जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय गणित का क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये गणित का क्वेश्चन पेपर है, कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। पूर्णांक इसका 100 का दिया गया है, समय 2 घंटे का है। ये NAM01 ये आपका पेपर कोड है। अनुक्रमांक डाल देना है, यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। इसके बाद नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है, निम्न खंडों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये खंड दिए गए हैं, इनके आपको जो सही विकल्प हैं ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनमें जो ऑप्शन सही है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे कहा है कि परिमेय संख्या 3/5 में सही परिमेय संख्या है, तो कौन सी है? मान लो कि 6/10 है। सी वाला अगर आपका ऑप्शन सही है तो आपको उत्तर पुस्तिका में ऑप्शन नंबर सी आपको लिखना है। उसके बाद 6/10 लिख देना है। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद खा वाला प्रश्न है, एक का खा है कि परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं तो अनंत होती हैं, तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में ऑप्शन नंबर 1 खा का डी डाल करके अनंत लिखना है। गा है कि 3125 का घातांकीय संकेतन है, तो ये आपका 5 सही 5 हो जाएगा, 5 की पावर 5। इसके बाद घा है कि 4 गुणे 5 की पावर 2 प्लस 5 गुणे 4 की पावर 2 का मान होगा, तो ये मान बताना है आपको। तो ये मान हो जाएगा 180, आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अंगा प्रश्न है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण समकोण है, कोण B समकोण है तथा AB बराबर 3 सेंटीमीटर है, BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, भुजा CA की माप होगी। तो आपको CA की माप बतानी है, तो आपको CA की जो माप हो जाएगी ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। आपको सत्य असत्य छांटना है। 10 नंबर इसके दिए जाएंगे। कहा है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। अगर ये सत्य है तो आपको यहाँ पर सत्य लिखना है, या फिर आपको इस प्रकार से क्रॉस का निशान लगा देना है। सत्य के लिए सही का निशान और असत्य के लिए क्रॉस का निशान लगाया जाता है। और खा वाला है, दूसरे का खा है कि 3/-11 और 3/11 समान हैं। और गा है कि 2 की घात 4 का मान 8 है। अंगा है कि किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं संगामी होती हैं, समांगी होती हैं। इसके बाद अंगा है कि 7, 8 और 15 पाइथागोरियन त्रिक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। आपको हल करना है, 20 नंबर दिए जाएंगे। कहा है आपका कि 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। कहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। आपको 9/21 और -18/-27 को सरलतम रूप में लिखना है। गा है 2/25 के समतुल्य 2 और परिमेय संख्याएं लिखिए। घा है कि उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके परिकेंद्र और अंतः बिंदु एक ही होते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर अंगा है कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी इतने किलोमीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। आपको व्यक्त कर देना है। और चाहे सरल कीजिए। आपको 6 की पावर 4 गुणे 6 की पावर 2 भाग 6 की पावर 5 का सरल करना है। चौथा प्रश्न है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यह आपको हल करना है, 40 नंबर का है। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको फास्ट बता रहा हूं, तो आप वीडियो की आपको क्वालिटी कम कर लेना है, या फिर आप धीरे धीरे से क्या करना है, आपको समझ लेना है, आपको वीडियो रोक रोक करके। और 4 का कहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। यह आपको आरोही क्रम में संख्याओं को लिख देना है। कहा है कि 23 की पावर 2 गुणे 4/9 की पावर 2 गुणे 2/3 की पावर -4 को सरल कीजिए। और गा है कि किसी कक्षा में 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए हैं। प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये माध्य आपको ज्ञात करना है। इसके बाद घा है कि 15,625 को आधार 5 एवं आधार 25 के घातांकीय संकेतन में
व्यक्त कीजिए। अंगा है 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए। चाहे कि 13 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 12 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है और दूसरा जमीन में गड़ा है। जमीन पर खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको दूरी बता देना है। पांचवा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। ये आपके 20 नंबर के प्रश्न हैं। पांचवे का कहा है कि एक स्कूल में बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हैं तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त कीजिए और पूरा समय भी बताइए। इसके बाद आपका खा प्रश्न है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर, कोण 60 अंश तथा 2 भुजाओं का योग 9 सेंटीमीटर है। तो ये था आपका कक्षा 7 गणित का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।